मैंने देखा है कि बच्चों को बायनोमियल में बहुत प्रॉब्लम आती है। दे यूजुअली आस्क मी कि सर बायनोमियल को कैसे टैकल करें? बट अगर आप देखे जाए तो जेईई मेंस में बायनोमियल का उतना लेवल है नहीं जितना बच्चे डरते हैं। तो अगर जैसे ये क्वेश्चन की बात की जाए, इस क्वेश्चन में देखिए 1 + x + x² की पावर 10, इसका एक्सपेंशन हमें दिया हुआ है a0 + a1x + a2x², लाइकवाइज टिल a20x.20 ये दिया हुआ है। और हमसे क्या पूछा है, a1 + a3 + a5 टिल a19 माइनस 11 a2। तो वो स्पेसिफिक A2 अलग से निकलवाना चाहते हैं एंड उसके साथ साथ A1 से लेके A19 तक का सम निकलवाना चाहते हैं। तो वो दिया हुआ है 121 के, तो के का वैल्यू पूछा है। तो फोकस करते हैं इस क्वेश्चन पे। तो जब हमने बाइनोमियल पढ़ा है तो हमें ये पता है कि जब भी अल्टरनेट 1, 3, 5 ऐसे टर्म्स आते हैं तो यहाँ पे हमें करना क्या होता है कि अ, जैसे यहाँ पे दो का डिफरेंस है, तो दो का अगर डिफरेंस है इनके बीच में A1 A3 A3 A5, तो हमें जो हमें एक्सपेंशन दिया हुआ है उसमें एक बार x को 1 रखना चाहिए और एक बार x को -1 रखना चाहिए, जिससे कि हमें A1 A3 A5 का वैल्यू मिल सके। देखिए कैसे। तो ये जो एक्सपेंशन लिखा हुआ है 1 + x + x² टू पावर 10, दैट इज A0 + A1x + A2x² लाइकवाइज टिल A20 x⁻20 ये लिखा हुआ है ना। अब इसमें अगर मैं x को 1 पुट करता हूँ, पुट x = 1, क्या होगा यहाँ से 3 की पावर 10 आएगा, दैट इज A0 + A1 + A2 टिल A20। वहीं पे अगर मैं x को -1 रख देता हूँ, पुट x = -1, -1 पुट करने से 1 -1 0, तो 1 की पावर 10 आ जाएगा, दैट इज A0 - A1 + A2 टिल +A20, ये सब आ जाएंगे। अब मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए A1 से लेके A19 का सम। तो वो साफ साफ दिख रहा है कि ये दो इक्वेशन को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें, मतलब 3 to the power 10 - 1 विल गिव अस 2 टाइम्स A1 + A3 + A5 लाइकवाइज टिल A19, ये हमें मिलेगा अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो इसका मतलब हमें ये मिल गया कि A1 + A3 + A5 टिल A19, इसका सम कितना है 3 to the power 10 - 1/2, करेक्ट। आफ्टर दिस हमें A2 पे फोकस करना है, A2 का वैल्यू निकालना है। चलिए तो A2 का वैल्यू निकालते हैं। तो इस पे फोकस करते हैं अपन। 1 + x + x² पावर 10, और A2 है क्या, A2 है हमारा कोफिशिएंट ऑफ x²। देखो x² के साथ ही A2 आ रहा है, मतलब A2 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x² है हमारा। तो मतलब हमें A2 चाहिए, इसका मतलब हमें कोफिशिएंट ऑफ x² चाहिए। तो हम लिख सकते हैं कि A2 = कोफिशिएंट ऑफ x² इन दिस एक्सपेंशन ऑफ दिस। तो कोफिशिएंट ऑफ x² निकालते हैं। इसको हम ऐसे एक्सपेंशन लिख सकते हैं, 1 + x को अलग कर लिया और x² को अलग कर लिया और इसमें 10 पावर लगा दी। इसका एक्सपेंशन लिखा तो ऐसा आएगा 10c0 1 + x⁻10 + 10c1 x² into 1 + x⁻9 + 10c2 x² की पावर 2 मतलब x⁻4 1 + x⁻8 एंड लाइकवाइज टर्म्स। मैं इसके आगे के टर्म्स में नहीं लिखूंगा बिकॉज हमें x² का कोफिशिएंट चाहिए। यहाँ ऑलरेडी मुझे x⁻4 मिल गया है और जिससे भी ये मल्टीप्लाई होगा ये ज़्यादा ही बड़ा बड़ा वैल्यू देगा। हमें चाहिए कोफिशिएंट ऑफ x², तो वो काम हमारा यहाँ से और यहाँ से हो रहा है। उसके बाद के जो टर्म्स आएंगे उसमें x² से ज़्यादा ही डिग्री आएगी। तो एक काम करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ x² निकालते हैं इसमें से। तो कोफिशिएंट ऑफ x² क्या होगा, देखो 10c0, इसमें से x² निकालेंगे तो वो आएगा, कोफिशिएंट ऑफ x² निकालेंगे तो वो आएगा 10c2 एंड सिमिलरली 10c1, और x² ऑलरेडी यहाँ से आ गया, मतलब इसमें से मुझे 1 + x⁻9 में से मुझे क्या चाहिए, कांस्टेंट टर्म चाहिए, दैट विल बी 1। तो ये हो जाएगा हमारे पास 10c2 हो गया 45 + 10, दैट इज 55। ये वैल्यू आ गया A2 का। ठीक है। अब क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था, A1 से लेके A19 का सम -11 A2। तो आ गया हमारे पास 3 to the power 10 - 1/2 -11 into 55, दैट इज इक्वल टू 121 के। ये हमें दिया हुआ है 121 के का वैल्यू पूछा है। ठीक है, हम एक काम करते हैं, 121 से डिवाइड कर देते हैं। 3 to the power 10 - 1/2 into 121 प्लस
सॉरी माइनस 11 इंटू 55 अपॉन 121, इस तरीके से कुछ आएगा। तो के का वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से। ये 11 से कैंसिल हो गया 11 टाइम्स, और ये 5 टाइम्स, तो -5। 3⁻−1/2। एक काम करते हैं, 3⁻10 - 1 को फैक्टराइज करते हैं। 3⁻5 - 1 इंटू 3⁻5 + 1, नीचे हमारे पास 2 इंटू 121। अब तो ये हो जाएगा हमारे पास 243 - 1 242 इंटू 244 बाय 2 इंटू 221 हो गया 242 -5। 242 कैंसिल हो जा रहा है, तो बच रहा है 244 -5, दैट इज 239। हमारा आंसर आना चाहिए 239 के का वैल्यू। तो आई डोंट थिंक ये क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट था। सो इट वाज काइंड ऑफ इजी ओनली। बस हमें थोड़ा सा हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है और वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस देखने की ज़रूरत है। अब जितने ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस ट्राई करोगे, उतने ज़्यादा आप सॉल्व कर पाओगे बहुत आसानी से ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को। तो आई होप ये वीडियो समझ में आया होगा और कुछ सीखने को मिला होगा। विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।